डेली एनालिसिस वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारी करंट डे की कैंडल है इसको कैसे प्ले करा जा सकता है एंड इसको पूरा कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, हम जो है डेली कैंडल एनालिसिस के लिए वीकली टाइम फ्रेम को समझेंगे एंड डेली टाइम फ्रेम को समझेंगे एंड 4 आवर 1 आवर एंड अदर लोअर टाइम फ्रेम को समझेंगे। ठीक, एंड इसको समझने के बाद समझेंगे कि जो हमारा करंट डे है ये किस टाइप से मूव कर सकता है एंड इसमें कैसे ट्रेड करा जा सकता है। ठीक है, इस सबको जो हम समझने वाले हैं। ठीक, तो मेक श्योर करना ये वीडियो पूरी देखना लास्ट तक, जिससे कि आपका जो आज के रिलेटेड जो भी आपका व्यू है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए एंड आप जो है सही तरीके से आज के डे को प्ले कर पाओ। ठीक, एंड जो भी इस वीडियो पे न्यू आया है मैं उसको सजेस्ट करूंगा आप जो है इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है वीकली फोरकास्ट के ऊपर एंड जो वीकली ओवरऑल व्यू के ऊपर करी है, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड करी है आप मेक श्योर करो कि उसको एक बार देख लो, जिससे कि आपका जो व्यू है मंथली टाइम फ्रेम को लेकर एंड अदर लोअर टाइम फ्रेम को लेकर वो सही तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है उसके अंदर ओवरऑल XAUUSD का फोरकास्ट करा है कि प्राइस आगे क्या कर सकता है। ठीक है, पूरे लॉजिक के साथ, तो मेक श्योर करना उसको जो जाकर आप एक बार देख लेना। ठीक है, एंड जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं करा कि मेक श्योर करो कि सब लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड उससे क्या होगा कि आप जो आपके ट्रेड हैं वो आप जो है अदर प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ आप जो है डिस्कस करके प्लान कर सकते हो। ठीक है, एंड आपका अगर इस वीडियो को रिलेटेड कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी जो है आप मुझसे डिस्कॉर्ड के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि सभी लोग को डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, नाउ तो अभी स्टार्ट करते हैं XAUUSD डेली कैंडल एनालिसिस विद टेम्पलेट्स। आज के जो डे है इसमें कितने टाइप से टेम्पलेट्स बन सकते हैं इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, एंड उसके बेस पे समझेंगे कि अब जो है हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एंड कोई ऐसा कौन सा टेम्पलेट है जिसकी हाई चांस है कि ये टेम्पलेट हो सकता है। ठीक है, नाउ तब स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस से। नाउ डेली एनालिसिस के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि प्राइस ने जो है अभी करंट टाइम में एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा है डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, जिससे क्या हुआ बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ। ठीक है, क्यों बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं समझो इस बात को। जैसे कि लाइक मान लो आप यहाँ प्राइस अप साइड गया डाउन आया। ठीक है, एंड अगेन प्राइस यहाँ से फास्ट बाय गया। ठीक है, इससे जो ये जो बाइंग गई है फास्ट बाइंग, इससे क्या हुआ बायर्स इंड्यूस्ड मार्केट में। ठीक है, बायर्स आर इंड्यूस्ड। ठीक है, नाउ तो एवरी बायर जो इधर से बाय करना चाहेगा लाइक यहाँ PY समझ कर लाइक SMC ट्रेडर्स, ठीक है, जो यहाँ से बाय करना चाहेंगे वो उनके लिए क्या होगा ट्रैप। क्यों, क्योंकि बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग में। ठीक, तो एवरी बाइंग रिएक्शन हमारे लिए क्या होगा ट्रैप एंड ओवरऑल प्राइस क्या करेगा सेल आएगा स्लो तक। क्यों, क्योंकि समझो प्राइस डाउन आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, एंड इधर के जो बायर्स हैं उनको इंड्यूस करता है अगेन। ठीक, एंड उनको अनदर एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिखाता है। ठीक है, लाइक MSS। ठीक, आप उसको MSS बोल सकते हो। ठीक है, बट जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है मार्केट के अंदर तो इससे क्या होता है कि बायर्स इंड्यूस्ड होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, नाउ तो अभी यहाँ पर क्या हुआ प्राइस ने जो है यहाँ से बाय करा। ठीक है, एंड लिक्विडिटी किसकी बिलो बिल्ड करी बायर्स की। इस ये जो स्विंग लो है करंट स्विंग लो जो प्रीवियस स्विंग लो है इसकी बिलो जो है प्राइस ने लिक्विडिटी बिल्ड करी। ठीक, एंड ये जो लिक्विडिटी होती है इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, मैं ये जो आपको डायग्राम समझा रहा हूँ ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम एनालिसिस करने वाले हैं डेली कैंडल की वो इसी बेस पे करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप जो आज का डे है उसको सही तरीके से प्ले कर पाओ एंड जो है आप हाई रिस्क रिवॉर्ड निकाल पाओ। ठीक है, नाउ तो इससे क्या हुआ मार्केट के अंदर बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं। ठीक है, बायर्स इंड्यूस्ड हुए बाइंग की तरफ। ठीक, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या हुआ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड आपको पहले ही बताया जाता है कि जब भी मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो उससे समझो कि ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, तो रिटेल लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं ट्रेंड चेंज। ठीक, नाउ लिक्विडिटी किसकी बिलो है इस स्विंग के बिलो। ठीक है, ये जो स्विंग लो क्रिएट हो चुका है इसकी बिलो क्या है लिक्विडिटी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है इस सिचुएशन में कि ये जो लिक्विडिटी है इसको टारगेट करना है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं बाइंग की तरफ एंड बिग प्लेयर्स क्या करेंगे अगेन सेल करेंगे। ठीक है, बट हमेशा अगर सेलिंग भी आना चाहती है तो उसमें जो है पहले सेलर्स को भी ट्रैप करा जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ बायर्स तो इंड्यूस्ड हो चुके हैं। ठीक है, एंड बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन बना चुके हैं बाइंग की तरफ। ठीक, इनकी जो SL है या इनकी जो इनसे जो लिक्विडिटी बन रही है ठीक है वो इस स्विंग लो के बिलो है। ठीक है, नाउ तो अब अगर प्राइस सेल होना चाहेगा तो कहाँ सेल होगा सेलर्स को ट्रैप करके। ठीक है, नाउ तो यहाँ से जो सेलर्स ट्रैप हो रहा लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ बॉस। ठीक, एंड अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
इससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बिल्ड हुई, ठीक। नाउ सेलर्स की लिक्विडिटी बिल्ड हुई, ठीक। नाउ सेलर्स एंट्री पोजीशंस हियर, ठीक है। सेलर्स ने जो अपनी पोजीशन कुछ इस जगह बनाई, ठीक। एंड इनके जो एसएल हैं वो इस जगह बने, ठीक है। नाउ तो इनके जो एसएल हैं वो इस जगह पे डिसाइड है, ठीक है। नाउ अब प्राइस में क्या हो चुका है इसको समझो। प्राइस में क्या है, यहाँ बायर्स जिन्होंने यहाँ से बाय करा है, ठीक है, उन सबके एसएल किसके बिलो हैं, इसके बिलो हैं, ठीक है। नाउ तो बायर जो है यहाँ पर ऑलरेडी इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ। प्राइस क्या करेगा यहाँ पर, बायर्स को, सेलर्स को ट्रैप करेगा एंड बायर्स को पूरी तरीके से इंड्यूस्ड कर देगा, ठीक है, बाइंग की तरफ, ठीक है। एंड फिर प्राइस को जो है हमें यहाँ से सेल करना है डाउन की तरफ, ठीक। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस वाले पार्ट पे बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो सेलर्स की इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, ठीक है, वो हंट हो जाएगी एंड प्राइस जो है उसके बाद यहाँ पर सेल होगा। एंड जो सेकंड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है बायर्स की, उसको हंट करेगा, ठीक है। सिंपल। इस सिचुएशन में टू चीज़ें होती हैं। पहला, यहाँ पर जो है बायर्स इंड्यूस्ड हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक, लाइक एमएसएस एंड जो भी उनको यहाँ पर ट्रेड लाइन देखकर जिन्होंने ट्रेड करा होगा वो यहाँ पूरी तरीके से इंड्यूस्ड हो जाएंगे बाइंग की तरफ, ठीक है। लाइक यहाँ चैनल फॉलो करने वाले पूरी तरीके से यहाँ बाइंग की तरफ इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इससे हमारे माइंड में इससे हम समझते हैं कि अब जो है बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं एंड अब जो है इनकी लिक्विडिटी बिलो पेंडिंग हो चुकी है, ठीक है। इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोला जाता है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेलर्स को ट्रैप करने के बाद सेल करेंगे डाउन साइड। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस अगेन इसको ग्रैब करेगा, ठीक। एंड एवरी बायर अगेन यहाँ से बाय करेगा, ठीक। इस वाले जो पीओआई होंगे अगेन यहाँ से बाय करेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ से एक फॉल्स रिएक्शन दिखने के लिए मिलेगा हमें अपसाइड की तरफ एंड अगेन सेल। सिंपल। इससे क्या होगी, अगेन यहाँ बायर सेंटर होंगे बाइंग की तरफ एंड जिससे क्या होगा कि इसके बिलो और ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड होगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी की वजह से प्राइस जो है लिक्विडिटी को अर्न करेगा, ठीक है। लिक्विडिटी को अर्न प्राइस इसलिए करता है क्योंकि जो मार्केट है वो चलता है लिक्विडिटी से, ठीक है। इस बात को तुम्हें समझना होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली में एक न्यूज़ आई थी, आपने देखा होगा, CME ग्रुप करके, ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने कुछ लिक्विडिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो गई थी, ठीक है। तो आपने देखा था गोल्ड के चार्ट को एंड दूसरे चार्ट को आपने देखा था कि जब लिक्विडिटी मार्केट से निकल गई थी, ठीक है, तो प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा था एंड कैसे गैप अप गैप डाउन कर रहा था, ठीक है। तो इसका सिंपल रीजन यही है कि जो मार्केट है वो लिक्विडिटी वर्क करता है एंड प्राइस हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। एंड बिग प्लेयर्स, मुझे एक बात बता, क्यों ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे पैसा नहीं है? वो मार्केट में सिर्फ इसलिए वो रिटेल लोगों को ट्रैप कर सकें एंड जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ जा सकें, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो बायर्स हैं वो इंड्यूस्ड हो चुके हैं, उन बायर्स की लिक्विडिटी इसकी बिलो है, ठीक है। एंड प्राइस इसमें जो है बायर्स को टारगेट करेगा क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो इसकी बिलो बन रही है, ठीक है। तो इस वजह से प्राइस जो है इसको टारगेट करता है, ठीक है। नाउ अब इसको जो रियल चार्ट पर समझते हैं एंड इसकी बेस पे जो हम समझेंगे कि जो आगे हमारा डेली कैंडल है उसको कैसे प्ले कराया जाएगा, क्योंकि उसको हम इसके स्ट्रक्चर के साथ मिक्स करके ही समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ नाउ अगर आप इसको रियल चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो प्राइस है उसने ऑलरेडी बायर्स को इंड्यूस्ड कर दिया मार्केट के अंदर, ठीक है। बायर्स जो भी एवरी बायर यहाँ पे बाय करना चाहता है वो क्या हो चुका है, ट्रैप, ठीक है ना। वो हो चुका है इंड्यूस्ड, सॉरी इंड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ जो सेल करके बैठे थे वो क्या हो चुका है, ट्रैप। बायर्स आर इंड्यूस्ड, ठीक। नाउ अब एवरी बायर रिएक्शन मान लीजिए क्या होगा, ट्रैप, ठीक है। नाउ एंड अगर तुम यहाँ इंटरनल भी देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि प्राइस ने जो है यहाँ पर एक बायर को इंड्यूस्ड कर, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ब्रेक, बायर्स आर इंड्यूस्ड, ठीक। नाउ प्राइस सेल बैक डाउन एंड मूव्स टू दी अपसाइड, ठीक। इससे क्या हुआ कि बायर्स की लिक्विडिटी, जो बायर्स हैं उनकी लिक्विडिटी किसकी बिलो हो गई, इसकी बिलो क्या है, बायर्स की लिक्विडिटी है, ठीक है। जो बायर एवरी बायर जो बाइंग करने के लिए रेडी है उसकी लिक्विडिटी किसकी बिलो है, इसकी बिलो। क्यों? क्योंकि यहाँ समझो कि प्राइस में ये जो स्विंग लो है, ठीक है, इस स्विंग लो ने इसको रिस्पेक्ट करा, ठीक, एंड मूव करा अपसाइड। इससे क्या हुआ, इसकी बिलो क्या हुई, लिक्विडिटी। नाउ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बिलो दिस लो, ठीक है। नाउ अब हम, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि बायर्स इसमें भी सेम इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, ठीक है। ये लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको डेली में समझ आएगा कि प्राइस ने जो है ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स को डेली टाइम फ्रेम में भी इंड्यूस्ड कर दिया है, ठीक है। तो एवरी बायर लाइक SMC ट्रेडर जो इस डेली ओबी से बाय करेगा वो उसके लिए क्या होगा, ट्रैप। क्यों ट्रैप? क्योंकि जो ओवरऑल व्यू है वो सेलिंग की तरफ है, ठीक है। लाइक अगर आप इसको एक्सटर्नल इंटरनल के हिसाब से भी समझोगे तो प्राइस ने जो है यहाँ पर एक्सटर्नल ले लिया है एंड प्राइस अब इंटरनल लाना चाहता है, ठीक है। अब इस इंटरनल के अंदर अगर प्राइस बाय जाएगा, देखो सिंपल एक बात समझो कि अगर हम एक्सटर्नल इंटरनल को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हम जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ को लिक्विडिटी को लेकर भी नहीं चल सकते, हमें स्ट्रक्चर को समझना होता है। स्ट्रक्चर के लिए हम जो एक्सटर्नल इंटरनल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ना हो तो उसको समझो, प्राइस ने यहाँ पर एक्सटर्नल लिया, ठीक है।
एंड अब मुझे बताओ, हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि प्राइस एक्सटर्नल लेने के बाद इंटरनल से ही बाय चला जाएगा, ठीक है, या फिर अगेन एक्सटर्नल को लेगा, ठीक है, लाइक ये एक्सटर्नल हाई एंड ये वाला स्विंग लो एक्सटर्नल लो, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो ये एक्सटर्नल लो, ये एक्सटर्नल हाई, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल के अंदर प्राइस यहाँ इंटरनल आकर अगेन एक्सटर्नल करेगा हाई की तरफ, ठीक है, या फिर प्राइस जो है डाउन आएगा एंड इस इंटरनल से अगेन इंटरनल को जाकर दूसरे एक्सटर्नल को टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या रीज़न है इसका कि प्राइस, इसको मतलब समझने के लिए हमें क्या क्या समझना पड़ेगा कि प्राइस किसको टारगेट करेगा, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए हमें जो है इसमें लिक्विडिटी को मिक्स करना होता है। जैसे कि तुम समझोगे यहाँ पर बायर्स, इसको अगर तुम लिक्विडिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ जो बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, ठीक है। एंड तुम इस पूरे लैग में देखोगे एक्सटर्नल हाई, एक्सटर्नल लो, हाँ, ये एक्सटर्नल हाई है, ठीक है, एंड ये जो है एक्सटर्नल लो, ठीक। तो अब इसके अंदर तुम देखोगे तो ये जो प्राइस है, ये वाला जो स्विंग लो है, इसने इसको रिस्पेक्ट करा एंड मूव करा अप साइड, ठीक है। नाउ इस वाले स्विंग लो ने इसको रिस्पेक्ट करा एंड मूव करा अप साइड। नाउ इसकी बिलो क्या कर दी प्राइस ने, लिक्विडिटी बिल्ड कर दी, ठीक है। तो अब बायर्स की एंड आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरनल बायर्स को इंड्यूस करता हुआ प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एंड ये जो रेंज है पूरी, इसमें क्या हो चुके हैं, बायर्स इंड्यूस्ड, ठीक। एंड बायर्स ने ये जो स्विंग हाई ब्रेक हुआ, इससे क्या पूरी तरीके से बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, ठीक। तो एवरी बाइंग रिएक्शन हमारे लिए यहाँ से क्या होगा, जस्ट ट्रैप। क्यों ट्रैप, क्योंकि प्राइस में यहाँ से जो बाय रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा वो इस सब स्विंग लो के लो क्या करेगा, लिक्विडिटी बिल्ड करेगा, ठीक। एंड हम क्या करेंगे, इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे अगेन यहाँ पर जो सेलर्स की लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, लाइक कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड उस सेलर की लिक्विडिटी को ट्रैप करने के बाद हम जो है फिर यहाँ से अगेन सेल करेंगे इस वाली लिक्विडिटी पे, ठीक। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो बायर्स हैं, लाइक ये जो वाले जो बायर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ से जो बायर, ये जो बायर इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ से बाय आएगा एंड इधर जो इंटरनल पार्ट है उसमें जो सेलर्स होंगे उनको ट्रैप करने के बाद हम सेल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं एंड बायर्स की जो लिक्विडिटी है, जहाँ पैसा है, मेन पैसा जो है बायर्स का, वो इसकी बिलो है, ठीक है। एंड जो बायर्स का पैसा है वो इन स्विंग लोस के बिलो है, तो प्राइस पहले इसको हंट करेगा क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स को हंट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये सेलिंग डाउन साइड है फुल एंड प्राइस ने यहाँ सेलर्स को ट्रैप करा, बायर्स को इंड्यूस्ड करा, ठीक है। हाँ, आई होप कि मैंने आपको जो है यहाँ लिक्विडिटी समझा पाया हूँ सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि मेरा जो सेशन रखने का प्लान है वो मैं अभी जो है एकदम नहीं रख सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मेरा जो प्लान है वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो या उससे आगे भी टाइम हो सकता है, ठीक है। बट उस सेशन से पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी एनालिसिस की वीडियो में ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं सेशन लूँ आपके साथ तो आपको जो चीज़ें बताऊँ तो वो और ज़्यादा बेटर वे में आप समझ पाओ, ठीक है। नाउ आई होप कि जो भी आपको समझाया वो आप समझ में आया हो आपके, ठीक है। नाउ सिंपल, अब मिनिमम जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक्सटर्नल इंटरनल के व्यू से भी देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर एक्सटर्नल हाई, एक्सटर्नल लो, ठीक। एंड प्राइस ने अगेन एक्सटर्नल हाई लिया। अब प्राइस अगर बाय भी जाना चाहेगा तो मिनिमम एक्सटर्नल इंटरनल तो आएगा ही, ठीक है। एंड उसके बाद बाय जाएगा तो बाय जाएगा या फिर अगेन इंटरनल से सेल हो जाएगा, ठीक। तो ये जो लैग बनने वाला है सेलिंग का, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बाय जाना है फिर भी प्राइस नीचे इधर इंटरनल से बाय जाएगा एंड अगर सेल होना है तो फिर भी प्राइस नीचे आएगा इंटरनल तक एंड अगेन इंटरनल से फिर सेल होगा, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, अब इंटरनल मिनिमम कहाँ तक आ सकता है, अब इसको हम जो थोड़ा लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे एंड उसके बेस पे हम समझ आएगा कि अब हम नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अब जैसे मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम बताया था कि डेली को हम समझेंगे, ठीक। तो हमने डेली में समझा कि ऑलरेडी बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं हाई टाइम फ्रेम पर, ठीक है। नाउ अब हाई टाइम फ्रेम बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं तो बायर्स की लिक्विडिटी किसके बिलो है, इस वाले स्विंग के बिलो, ठीक है। एंड अनदर जो लिक्विडिटी है वो इस सब के बिलो है जो एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम 4H की जो लिक्विडिटी है वो इसकी बिलो है, ठीक है। बट अभी के लिए जो हम इसी लिक्विडिटी को मान रहे हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाली लिक्विडिटी है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है। नाउ तो अब क्या करना है, हमें इस लिक्विडिटी को टारगेट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे तो 4 टाइम फ्रेम में बायर्स इंड्यूस्ड हुए एंड ओवरऑल बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक है। नाउ अभी इसके अंदर प्राइस जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, डाउन अपसाइड, ठीक है, डाउन अपसाइड, ठीक है, डाउन आया यहाँ पर प्राइस, ठीक। एंड प्राइस अपसाइड की तरफ गया, ठीक है। एंड प्राइस ने क्या करा यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ लाऊं तो मैं समझ आएगा प्राइस ने जो है यहाँ पर ये जो बनता हुआ आ रहा था, इसको ही मैं लोअर टाइम फ्रेम में समझाऊंगा आपको, बट आप इतना समझो यहाँ पर जो है प्राइस में जो सेल करते हुए आ रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ समझो ये जो स्विंग हाई है, ठीक है, हाई रिस्पेक्टेड हाई,
नाउ लिक्विडिटी अबाउट द स्विंग हाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमसे यहाँ समझो कि प्राइस में इस वाले स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करा, इस पर लिक्विडिटी बिल्ड करी, किसकी? सेलर्स की, ठीक है। नाउ तो बायर्स यहाँ से ऑलरेडी इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, एंड यहाँ पर जब सेलर्स ट्रैप हो गए एंड उसके बाद सेल डाउन साइड आएगा, ठीक है। नाउ अब इसको लोअर टाइम फ्रेम में समझते हैं। हमने अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी समझी कि ये जो स्विंग लो है हमारा, ये हमारे लिए लिक्विडिटी है। क्यों लिक्विडिटी है? क्योंकि बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ, बायर को प्रभावित कर दिया गया पूरी तरीके से बाइंग की तरफ, ठीक है। तो अब हमें जो हैवी बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा स्विंग लो के अबाव, वो हमारे लिए जस्ट ट्रैप होगा, ठीक है। एंड हमें अगेन उसके अपोजिट सेल करना है, ठीक है। बाइंग के अपोजिट सेल करना है, ठीक है ना। अब इंटरनल समझते हैं कि अब हम सेल कहाँ से कर सकते हैं। ना 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देखोगे तो प्राइस में जो है, प्राइस ने यहाँ पर बायर्स को इंड्यूस करा, ठीक है। एंड प्राइस जो है यहाँ से सेल हुआ, एंड यहाँ पर एक अनदर लिक्विडिटी ब्लॉक फॉर्म करा प्राइस ने, लिक्विडिटी ब्लॉक, ठीक है। एंड जो इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, जिसने अभी तक यहाँ देखी, उसको मैं लिक्विडिटी ब्लॉक सिंपल शब्दों में समझाऊं तो लिक्विडिटी ब्लॉक सिंपल कुछ इस तरीके से होता है कि जब ऐसी लिक्विडिटी बनी होती है, ठीक है। एंड जब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनी होती है, ठीक। एंड प्राइस अपसाइड जाता है, ठीक, एंड उसको ग्रैब करता है, ठीक है। नाउ ये जो स्विंग हाई क्रिएट होता है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ब्लॉक, ठीक, जिस पे लिक्विडिटी नहीं होती है एंड प्राइस नहीं जाता वहाँ तक, ठीक है। क्योंकि मुझे एक बात सिंपल बताओ, जिस स्विंग हाई पे लिक्विडिटी नहीं है या ऐसी जगह पर लिक्विडिटी नहीं है, तो वहाँ बिग प्लेयर्स या जो मार्केट है वहाँ क्यों जाएगी, ठीक है। बिग प्लेयर्स उस जगह मार्केट को क्यों लेकर जाएंगे? मुझे बताओ, उस जगह मार्केट को बिग प्लेयर्स क्यों लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में प्राइस जो है इस लिक्विडिटी ब्लॉक को नहीं लेता है, एंड यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से करके सेल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे लिए? लिक्विडिटी ब्लॉक, सिंपल। ना ये स्विंग आया हमारे लिए क्या हुआ? लिक्विडिटी ब्लॉक, सिंपल। ना जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अब लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ है? आप देखोगे तो यहाँ पर मेजर लिक्विडिटी, ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इसके अलावा, ठीक है। एंड मैं अगर इसको और यहाँ पर करूँ तो उसमें समझ आएगा कि प्राइस ने जो है यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करा, एंड डाउन साइड ना इसके अलावा क्या है? लिक्विडिटी, ठीक है। ना बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि हमें यहाँ पे जो कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो इस वाले पार्ट से लेंगे, बट यहाँ पे जो कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री बन रही है, जिसमें जो है हम किसी एग्जैक्ट लास्ट लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करते, हम जो ऐसी लिक्विडिटी से एंट्री बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बिल्ड हो चुकी होती है लिक्विडिटी, ठीक। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्विंग आई था, ठीक, एंड इस वाले स्विंग आई ने इसको रिस्पेक्ट करा एंड मूव करा डाउन साइड, ठीक, जिससे क्या हुआ? इसके अबाव क्या हुई? लिक्विडिटी बिल्ड हुई, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, तो प्राइस ने भी ये एक ऑलरेडी लिक्विडिटी को अर्न कर रखा है, ठीक, एंड अगेन यहाँ पर अनदर लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है प्राइस ने, ठीक है। एंड बायर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर इंड्यूस्ड हो चुके हैं, तो हमें जो बाइंग ही करनी है, ठीक है ना। अब इसको और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट में समझते हैं, रिफाइन करके ना। आप देखोगे तो प्राइस में जो भी करंट टाइम में इस वाले से जो स्विंग जो ये लो है, ठीक है, इसकी बिलो क्या है? बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एंड ये समझते हैं कि आगे प्राइस अब कैसे मूव कर सकता है, आज के डे में प्राइस कैसे मूव कर सकता है साइड की तरफ, ठीक है। आप यहाँ पहले ये समझो कि आज के डे की फॉर्मेशन कैंडल कौन सी, ठीक है। आज के डे की आप फॉर्मेशन कैंडल समझोगे तो लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड इस कैंडल ने इसका हाई ग्रैप करके डाउन साइड मूव करा, ठीक। एंड आप यहाँ एक चीज़ और देखोगे तो आपको समझ आएगा, एक वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। एक वॉल्यूम बैलेंस जो है प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जिससे कि हमें समझ आ रहा है कि प्राइस जो है अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, नहीं यहीं की लिक्विडिटी को लेकर सेल हो जाएगा, ठीक। एंड कौन सी लिक्विडिटी तक सेल होगा? ये जो लिक्विडिटी है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो पेंडिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 4H के हिसाब से एंड 1H के हिसाब से इसकी बिलो लिक्विडिटी पेंडिंग है बायर्स की, ठीक है। नाउ तो यहाँ तक के लिए प्राइस जो है सेल होगा, ठीक है। नाउ अब हम ये समझते हैं कि अब हम कहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ओवरऑल सेलिंग दिख रहा है, बट अब हमारे पास अब टू पार्ट है। पहला, एक स्विंग हाई ये है, ठीक, एंड प्राइस ने एक ऑलरेडी स्विंग हाई एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को बिल्ड कर रखा है, ठीक है। नाउ बट यहाँ मैं अगर डेली टाइम फ्रेम देख पा रहा हूँ तो डेली के हिसाब से मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो है एक वॉल्यूम बैलेंस है, तो इससे प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, एंड ये जो लिक्विडिटी है अबाव, यहाँ तक प्राइस का जाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये सारी लिक्विडिटी को हंट कर रखा है, ठीक। एंड प्राइस ने जो है इसको हंट करके सेल करा डाउन साइड, ठीक है। एंड आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ आएगा प्राइस में ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग की तरफ पूरी तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ समझो, देखो, ये जो लैग है इसको बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस डाउन आया, ठीक, एंड अपसाइड गया, ठीक, एंड डाउन आया, ठीक है।
एंड इस वाले स्विंग लो ने इसको रिस्पेक्ट करा एंड अपसाइड मूव करा, ठीक, एंड हल्का सा रिएक्शन डाउन एंड अपसाइड, ठीक। इससे क्या हुआ कि जो बाय थे, जो बायर्स थे इस वाले स्विंग हाई पे, जो मेन एक्सटर्नल स्विंग हाई था, यहाँ क्या हुआ, बायर्स इंड्यूस्ड हो गए, ठीक है। तो नाउ अब एवरी बाइंग रिएक्शन हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रैप। ये जो पूरा पार्ट बना इसके अंदर हमारे लिए एवरी बाइंग रिएक्शन क्या होगा, ट्रैप, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं एंड जो सेलर्स है, सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, ठीक। नाउ यहाँ से जो सेलर्स एंटर हुए, यहाँ से जो सेलर्स एंटर हुए, ठीक, उनकी लिक्विडिटी इस वाले हाई पे थी, जिससे कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बिल्ड हुई, ठीक, एंड प्राइस ने उसको ग्रैब करा एंड प्राइस डाउन आया, ठीक। एंड ऐसी लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है उसको क्या बोलते हैं, एलबी, ठीक। तो इसको हम एलबी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लिक्विडिटी किसके बिलो है, इसके बिलो लिक्विडिटी है, ठीक, इस वाले स्विंग के बिलो, ठीक, जैसा मैंने इसको सेम यहाँ ड्रॉ करा है। एंड इस स्विंग लो को बिलो, इस वाले जो स्विंग लो है इसने इसको रिस्पेक्ट करा है, तो इस वाले स्विंग के लो बिलो भी लिक्विडिटी, ठीक है। तो जो मेजर लिक्विडिटी है, जो मेजर इंजीनियर्ड, जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है वो बिलो है, इसके इस वाले स्विंग्स के बिलो है, ठीक है। नाउ नाउ तो जैसा कि यहाँ पर क्या हो चुका है, जो बायर्स हैं वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी इंड्यूस्ड बाइंग की तरफ, ठीक है। तो एवरी बाइंग रिएक्शन, लाइक इस लैग के अंदर पूरा बाइंग रिएक्शन जो हमें देखने के लिए मिलेगा, हमारे लिए क्या होगा, वो ट्रैप। क्यों ट्रैप, क्योंकि लिक्विडिटी इसके बिलो है, ठीक है। एंड जो दूसरी लिक्विडिटी है मेजर, जो कि मेन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो वो इसके बिलो है, ठीक है। लाइक जिसको मैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको हाई टाइम फ्रेम का परस्पेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जो मेन बायर्स हैं वो इंड्यूस्ड हो चुके हैं, अब ओवरऑल सेलिंग ही करनी है, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ आ रहा है कि अब हमें जो है ओवरऑल सेलिंग करनी है एंड जो बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, ट्रैप, ठीक। तो यहाँ से जो बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ट्रैप, ठीक। एंड इसके हिसाब से अगर हम इंटरनल भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो एंट्री बनानी होती है वो इंटरनल समझ के बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है अपसाइड ट्रैप, तो यहाँ बायर्स अगेन इंटरनल बायर्स ट्रैप, ठीक है। नाउ अब यहाँ बायस ट्रैप हुआ एंड ये जो फॉर्म हुआ इसको हम लिक्विडिटी ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ मैं जो टेम्पलेट बनाऊंगा उससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अब इसमें एंट्री कैसे बनानी है, ठीक, एंड इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब जो इसमें थोड़ा एंट्री को लेकर समझते हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि इसको हम लिक्विडिटी ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे क्लियर लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड डाउन करा, मूव मूव करा डाउन साइड, ठीक है। नाउ अब हमारी जो मेन लिक्विडिटी वो इसके बिलो है, ठीक, एंड सेकंड ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी ओवरऑल स्विंग के बिलो है, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस जो है कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ एक एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्राइस में जो है ये जो लिक्विडिटी ब्लॉक है, ठीक है, इसने इसके अलावा लिक्विडिटी पेंडिंग कर दी है, ठीक है, जो एक इंजीनियर लिक्विडिटी छोड़ कर आया है प्राइस, ठीक है। एंड आप यहाँ देखोगे तो प्राइस ने जो है यहाँ पर करंट टाइम में बहुत सारी लिक्विडिटी बना दी है, ठीक है। एंड इसके बिलो प्राइस कुछ इस टाइप से हो सकता है, लाइक अगर मैं आपको अगर अब टेम्पलेट बताऊँ, अब जो है मैं टेम्पलेट बताता हूँ आपको जिससे कि आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक। नाउ अब समझो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि ऑलरेडी बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, तो एवरी बाइंग रिएक्शन हमारे लिए यहाँ क्या होगा, ट्रैप, सिंपल। एंड ये क्या हो चुका हमारे लिए, फॉर्म लिक्विडिटी, ठीक। बट ये जो लिक्विडिटी फॉर्म हुई है, ठीक, इसके अगर तुम इंटरनल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे भी जो है सेलर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं सेलिंग की तरफ, ठीक है। एंड आपको देखने के लिए मिल रहा है अभी यहाँ पर करंट टाइम में बहुत फास्ट रिएक्शन डाउन की तरफ, ठीक है। नाउ अब समझते हैं, आप यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो है सेलर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, जो भी एवरी बायर जिसने यहाँ से बाय करा, लाइक यहाँ पर बाय करा, ठीक है, यहाँ इंड्यूस्ड करा बायर्स को, तो उनकी एक इंटरनल बायर्स की लिक्विडिटी थी इसके बिलो, ठीक है, जिसको प्राइस ने भी करंट में अभी देखो लाइव चल रहा है, इसके बिलो जो प्राइस ने हंट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको टेम्पलेट बताऊँ तो प्राइस ने अभी इसको हंट करा, ठीक। अब हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से बाय चला जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। एंड प्राइस यहाँ पर जाकर अगर कुछ इस टाइप से रिएक्शन दिखाता है तो फिर जो है प्राइस इस वाले स्विंग हाई को लेकर फिर सेल होगा, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से टेम्पलेट बन सकता है ओवरऑल, ठीक है, जिसके चांस थोड़े हैं, लाइक आप समझो 50-50% चांस है इस वाले टेम्पलेट के बनने के, जो कि बन सकता है, ठीक है। बाकी मैं इसमें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ओवरऑल व्यू सेलिंग का एंड ओवरऑल लिक्विडिटी सेलिंग की है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल अभी ऊपर से सेलिंग का ही प्लान करूंगा, ठीक है। ना तो कुछ इस टाइप से एक टेम्पलेट बन सकता है ना। अब हम जो है टेम्पलेट को समझ लेते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि इसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक। फर्स्ट टेम्पलेट मैंने आपको बताया जो कि इस बार लिक्विडिटी से हो सकता है, ठीक है। अब ना आपको सेकंड टेम्पलेट समझाता हूँ।
आप देखोगे तो प्राइस ने जो है करंट टाइम में यहाँ पे एक लिक्विडिटी को हंड करा है, ठीक है, जैसा आप देख ही रहो, ठीक है, अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। अब इसमें समझो प्राइस ने जो यहाँ बायर्स को ट्रैप करा, ठीक है, जो यहाँ पर इंटरनल बायर्स थे, जो यहाँ पे इंटरनल बायर्स थे, जितने बायर्स थे इस वाले जो स्विंग लो है इसके अबाउ जो बाय कर रहे थे, ठीक है, वो क्या हो गए, ट्रैप, ठीक। एंड सेलर्स इंड्यूस्ड नाउ, क्योंकि अगर हम यहाँ इंटरनल के हिसाब से समझे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है समझना, बट आप इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा फोकस करो तो आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो आपको समझ में आएगा इंटरनल सेलर, लाइक यहाँ पहले क्या हुआ, सेलर्स भी इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक है। एंड इन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको जो लिक्विडिटी दिखाई देगी, वो जो लिक्विडिटी है वो इस वाले स्विंग हाई के ऊपर है, ठीक है, जहाँ से एक्चुअल में सेल होना चाहिए प्राइस को, ठीक है। बट अभी जो प्राइस ने सेलर्स को इंड्यूस करा, तो सेलर्स को प्राइस जो है यहाँ से अगेन इंटरनल जाकर भी सेल हो सकता है, ठीक है, या फिर जो मैंने अभी आपको टेम्पलेट बताया उसके हिसाब से प्राइस जो है इस लिक्विडिटी को लेकर भी सेल हो सकता है, ठीक है। बट किसके चांस ज़्यादा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मैंने अभी आपको टेम्पलेट बताया फर्स्ट टेम्पलेट, उसके चांस जो है थोड़े कम है, ठीक, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ सेलर्स को ट्रैप कर रखा है, ठीक है। एंड अगेन प्राइस ने जो यहाँ सेलर्स को इंड्यूस करा है, ठीक है। तो ये जो इंड्यूसमेंट है ये सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है, इसमें जो है पूरी तरीके से सेलर अभी इंड्यूस नहीं हुए, क्योंकि जब सेलर किस जगह पूरी तरह से इंड्यूस्ड होंगे, इधर जो लिक्विड स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ओवरऑल, ठीक है। नाउ तो अब जो हम सेकंड टेम्पलेट को समझते हैं, क्योंकि ओवरऑल अब हमें जो है सेलिंग ही करनी है, अब जो है सेलिंग के बेस पे टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। नाउ आप देखोगे लाइक आपको समझ आएगा कि प्राइस ने जो है यहाँ पर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करा एंड सेल करा डाउन साइड, ठीक है। सेम प्राइस में क्या हुआ यहाँ पर, सेलर्स इंड्यूस्ड, सेलिंग की तरफ प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा, क्या हुआ, सेलर्स इंड्यूस, ठीक। तो एवरी सेल रिएक्शन इस वाले पार्ट से एवरी जो सेल रिएक्शन होगा तो मान लीजिए क्या होगा, ट्रैप, ठीक है। एंड अगर प्राइस अब इसके अबाव अपसाइड जाता भी है, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपसाइड से सेल। तो इसमें टेम्पलेट कैसा बन सकता है इसको समझते हैं, ठीक है। क्योंकि सेलर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, नाउ यहाँ से सेलिंग का रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, वो क्या होगा, मान लीजिए ट्रैप, ठीक है। अब नाउ हमें समझना होगा मैं एंट्री कहाँ से बना सकते हैं। अब हमें ओवरऑल तो सेलिंग करनी है, बट हमें जो है सेलर्स को ट्रैप करके सेलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स ट्रैप जो इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक है, हमें उनको भी जो है ट्रैप करना है, उसके बाद सेल करना है, ठीक है। क्योंकि प्राइस कभी भी एक्चुअल मूव डायरेक्ट नहीं करता, एक्चुअल मूव के लिए प्राइस जो है बायर्स को ट्रैप करता है, सेलर्स को ट्रैप करता है, एंड अगेन उसके बाद ट्रैप जो है सेलिंग करता है, ठीक है। नाउ आप देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ से सेल हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ से एवरी सेलर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने इस वाले स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करा, ठीक, एंड सेल हुआ बैक डाउन, ठीक। नाउ अगेन प्राइस ने यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाई सेलर्स ने एंड डाउन, ठीक। एंड यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जिससे क्या हुआ, सेलर्स इंड्यूस्ड हो गए पूरी तरीके से, ठीक। नाउ सेलर्स की लिक्विडिटी किसके पार्ट कहाँ पर है, इसके अभाव, ठीक, इसके अभाव क्या, सेलर्स की लिक्विडिटी। अब प्राइस क्या करेगा, कुछ इस जगह पर आकर प्राइस ने सेलर्स को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। एंड प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, एंड हल्का सा माइनर सा फॉल्स डिटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, एंड प्राइस अपसाइड जाकर यहाँ जो सेलर्स है उनको ट्रैप करेगा, ठीक, एंड यहाँ से फिर सेल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं इसको समझाता हूँ टेम्पलेट के बेस पे। प्राइस कुछ इस टाइप से अपसाइड आएगा, यहाँ हल्का सा एक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड प्राइस अगेन अपसाइड आएगा यहाँ पर, एंड उसके बाद जो है प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से सेल हो जाए, ठीक है। तो ये आपको सेकंड टेम्पलेट देखने के लिए मिल सकता है, जिसके हाई चांस है, जो कि हो सकता है, ठीक है। नाउ अब थर्ड टेम्पलेट को समझते हैं कि थर्ड टेम्पलेट किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। थर्ड टेम्पलेट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि प्राइस ने जो है अभी सिंपल आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है एक लिक्विडिटी को ग्रैब करा, अगर मैं यहाँ बताऊँ, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, ठीक है, इसको समझो। हम जो अलग अलग इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बना के ही मार्केट में चल सकते हैं। नाउ अब जो थर्ड टेम्पलेट को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो प्राइस में जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ठीक है, सेलर्स की, इस वाले स्विंग हाई के भाव, ठीक है। आप देखोगे तो प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, एंड ये जो स्विंग हाई है इस वाले स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करा, ठीक, एंड मूव करा डाउन साइड, ठीक। एंड इससे क्या हुआ, इस वाले क्या हुआ, लिक्विडिटी बिल्ड, ठीक है, किसकी, सेलर्स की, ठीक है। एंड प्राइस ने इन सेलर्स को क्या करा, हंड करा, एंड सेल हुआ डाउन साइड, ठीक है। तो अब क्या हुआ इससे,
इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है प्राइस पे एंड प्राइस डाउन साइड सेल हो चुका है, ठीक है। एंड अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस ने यहाँ पर सेलर्स को इंड्यूस कर दिया एंड अर्ली सेलर्स को, ठीक है। एक अर्ली एंड अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये फास्ट रिएक्शन देखने के लिए मिला हमें, फास्ट, ठीक है। एंड जब भी हमें फास्ट या स्लो रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा जो है रोल होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसमें जो है बायर्स और सेलर जो है ज़्यादा इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी जब पहले बिगिनर होगे तो आपको ही पता होगा, जब भी कोई फास्ट या बाइंग सेलिंग होती है, आप जो है अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने इमोशन के अंदर आकर जो है उसमें एंटर कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत फास्ट बाइंग सेलिंग देखने के लिए मिली है, तो इसमें क्या हुआ, सेलर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड टेम्पलेट कुछ इस तरीके से हो सकता है, प्राइस जो है यहाँ पर आता है, ठीक, कुछ इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाएगा, ठीक। एंड जो अर्ली सेलर्स हैं उनको अगेन यहाँ हल्का सा इंड्यूस्ड करेगा एंड यहाँ पर इस वाले स्विंग हाई को लेकर प्राइस सेल हो जाएगा, सिंपल। प्राइस जो है ड्रॉन लिक्विडिटी तक सेल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको अगर मैं और लोअर टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा और क्लियर वे में समझाऊँ तो आपको यहाँ समझ आएगा। मैं इस वाले स्विंग हाई से क्यों बोल रहा हूँ पता है, इस वाले स्विंग हाई से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर जो अर्ली सेलर्स हैं वो इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक ना, उनकी लिक्विडिटी इस वाले स्विंग हाई के ऊपर है, ठीक। एंड आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊँ तो आपको समझ आएगा प्राइस का, प्राइस ने यहाँ पर सेलर्स को इंड्यूस करा, ठीक, एंड बायर्स को इंड्यूस करा, ठीक, जो कि एक हमारे लिए लिक्विडिटी ब्लॉक टाइप से बन चुका है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से हम जो है सेल कर सकते हैं। बट इसको मैं इतनी वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो है ऊपर भी लिक्विडिटी है, ठीक है, इस वाले स्विंग हाई पर भी लिक्विडिटी, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री लूँगा, ना कि डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। बट इसको लिक्विडिटी ब्लॉक बोल सकते हैं एंड यहाँ से भी जो है कुछ एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है, इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी जो है हमें एक टेम्पलेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं इसका टेम्पलेट बनाकर बताऊँ आपको तो प्राइस कुछ इस टाइप से अपसाइड जाएगा, डाउन आएगा, ठीक, एंड अपसाइड जाकर कुछ इस तरीके से सेल हो जाएगा, सिंपल। एंड इस लिक्विडिटी के बाद जो हमें पीओआई देखने के लिए मिलेंगे वो हमारे लिए हाई क्वालिटी पीओआई होंगी, ठीक है। हाँ, थर्ड टेम्पलेट भी आपको समझ आया होगा, आई होप कि आपको थर्ड टेम्पलेट भी समझ आया हो। एंड मैंने अभी आप तक जो इतनी आपको लिक्विडिटी बताई, ठीक है, मेनली इस लेक्चर के अंदर, इस डेली एनालिसिस की वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको जो लिक्विडिटी है, एक्चुअल लिक्विडिटी कैसे बिल्ड होती है मार्केट में एंड इसको कैसे प्ले करा जाता है, ये ज़्यादा समझाने पे फोकस करा है, ठीक है। एंड मैंने इसको जो है करंट जो डे है, ठीक है, इसमें लाइव आपको एग्जीक्यूशन करके बताया है कि इसमें आगे लाइव क्या हो सकता है, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इससे आपका ट्रस्ट बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये अभी लाइव है, ये अभी हुई नहीं है, ठीक है। मैंने आपको चार्टर पैलेस का जो भी लिक्विडिटी बिल्ड होती है, जिस तरीके से होती है, वो सब बताया, ठीक है। एंड उसको कैसे ट्रेड करना है एंड कैसे होता है वो भी आपको बताया एंड उसका ये आपको अभी लाइव मैंने आपको बता दिया कि कैसा आगे होने वाला है, ठीक है। तो आप जो है इसको समझ के एंड थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको समझना, ये आपको बहुत बेटर रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। इसमें जो है बस आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत है, अगर आप तो सही तरीके से समझते हो तो, ठीक है ना। तो हमने कुछ इसमें टेम्पलेट समझे कि किस तरीके से हो सकता है प्राइस सेल एंड बाय, ठीक। एंड अगर प्राइस एंड नाउ एक फोर्थ टेम्पलेट और आपको बताता हूँ। अगर प्राइस, ठीक है, समझो इस बात को, अगर प्राइस कुछ इस टाइप से लाइक यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी इंड्यूस्ड है, ठीक है, एंड प्राइस कुछ इस टाइप से अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी बनाता है वो प्राइस जाता है, ठीक है। एंड ये वाला जो स्विंग हाई है, ठीक, इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है बायर्स को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो हमें किस तरीके से बाय देखने के लिए मिल सकता है, ये जो मेन लिक्विडिटी जहाँ से एक्चुअल में सेल होना है प्राइस को, ठीक है, यहाँ तक भी हमें प्राइस देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर प्राइस इस वाले स्विंग हाई तक जाता है, कुछ इस वाले पार्ट, ठीक है, एंड इसको रिस्पेक्ट करके डाउन आता है, ठीक है। एंड यहाँ जो बायर्स की लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आएगा तो कुछ इस तरीके से बनाता हुआ जाएगा स्विंग हाई लो, ठीक। एंड उसको ग्रैब करके प्राइस इस टाइप से बनाता है, तो फिर हम जो है इस वाले पार्ट पे एंट्री कर सकते हैं एंड उसका जो टारगेट रखेंगे हम, जो मेन लिक्विडिटी है वहाँ तक उसका टारगेट जो हम रख सकते हैं, ठीक है नाउ। तो ये भी एक तरीके से टेम्पलेट बन सकता है, ठीक है, जो आपको बनता है वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है नाउ। अब वो टेम्पलेट समझते हैं जिसको मैं प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो मेन चीज़ होती है वो वीडियो को लास्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरे माइंड में है वो सिंपल यही है कि प्राइस ने जो है मेन लिक्विडिटी, जो एक लिक्विडिटी थी यहाँ पर जो पेन बनाई लिक्विडिटी पहले क्रिएट करी गई, ठीक है, इंजीनियरिंग, एंड प्राइस ने जो है उसको ग्रैब करा, ठीक है। एंड प्राइस सेल हुआ डाउन की तरफ, ठीक। एंड जो अभी सेलर्स की लिक्विडिटी है वो कुछ इस वाले स्विंग हाई के ऊपर है, ठीक है, ये जो स्विंग आई है इसके बाद जो लिक्विडिटी है, ठीक है। तो अब मेरा जो प्लान है वो इस वाली लिक्विडिटी से सेल करने का है, ठीक है। फर्स्ट इस वाली लिक्विडिटी सेल करने का है जहाँ से मैं डायरेक्ट एंट्री करूँगा, ठीक। एंड इस अगर अगर प्राइस मुझे यहाँ पर
आता हुआ देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से, एंड मुझे यहीं पर कन्फर्मेशन देता है, तो मैं यहाँ से भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैं यहाँ कन्फर्मेशन एंट्री लूँगा इस स्विंग के बिलो, अगर प्राइस के अबाव जाता है तो मैं वहाँ से जो है डायरेक्ट एंट्री करने का प्लान करूँगा, ठीक है। नाउ आज का जो है मेरा यही प्लान है। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो एंड आपने इसको जो है एंजॉय करा हो, ठीक। इस वीडियो को जो है लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना जो भी आपका इस वीडियो के रिलेटेड, लिक्विडिटी के रिलेटेड जो भी डाउट हो, ठीक। एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, ठीक है। एंड मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया, एंड मार्केट में जो होल अभी तक जो पूरी पिक्चर क्रिएट हो रही थी बायर्स और सेलर्स की किस तरीके से, एंड जो मेन लिक्विडिटी है वो कहाँ पर है, वो सब मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड मैंने जो है इन डिटेल आपको जो है लिक्विडिटी एक्सप्लेन करी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। नाउ जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिख देना, मैं जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। गुड बाय।